नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो उत्तरकाशी सुरंग से निकल के ये खबर आ रही है। बता दें कि सीलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। कल तक सभी 41 मजदूरों की रेस्क्यू की उम्मीद है। कल रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की उम्मीद है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। सुरंग के पास मौके पर बुलाई गई है 40 एम्बुलेंस मौके पर बुलाई गई है और ये कयास लगाए जा रहे हैं शुक्रवार की देर शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। हर तरीके से प्रयासरत सरकार है। कई ऐसे प्लान है जो कि धरातल पे उतारे गए हैं। कई प्लानों पर अमल भी लगातार किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई कोशिश की जा रही है। अभय कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आज 11वां दिन है। उम्मीद ये जताई जा रही है कल तक सारे मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल, अभी ये समझा जा सकता है कि जिस प्लान के तहत अभी रेस्क्यू अभियान की एजेंसियां काम कर रही है, उस प्लान पर आज शाम तक बड़ी और राहत की खबरें यहाँ पर मिल सकती है। और संभवतः जो कोशिश इस समय की जा रही है प्लान ए को दोबारा से जो शुरू किया गया है, उसमें रेस्क्यू अभियान में अभी तक ये कहा जा सकता है कि 800 mm व्यास के जो ह्यूम पाइप है, उनको टनल के भीतर 34 मीटर तक अंदर भेजा जा चुका है। और ये वो बड़ी सफलता है जो ये कह सकते हैं कि आगामी कुछ घंटों में बड़ी राहत की खबरें यहाँ पर दे सकते हैं। जिस प्रकार से अभी तक राहत एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, रेस्क्यू एजेंसियां काम कर रही है, तो ऐसे में उम्मीद है कि कल देर शाम तक इस पूरे रेस्क्यू अभियान को पूर्णतः सफल यहाँ पर कर लिया जाएगा। और जो टनल के भीतर 41 लोग जो श्रमिक अंदर फंसे हुए, उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। अभी तक ये कह सकते हैं कि 5 प्रकार से रेस्क्यू अभियान को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसमें विभिन्न तरीके के ये कह सकते हैं कि उन पांचों चीजों पर पांच अलग से ये कह सकते हैं कि जो सुराग बनाए गए हैं उन पर काम करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी सफलता अभी तक ये कह सकते हैं कि प्लान ए के रूप में यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। जी, तो यहाँ पे जो खुदाई जो है बटकोट की तरफ से भी शुरू होने वाली थी, अभी क्या वो शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बड़कोट की तरफ से भी टनल का जो एक हिस्सा है जिसको टीएचडीसी कंपनी को यहाँ पर दिया गया है, जो टीएचडीसी के जो एक्सपर्ट हैं वो इस रेस्क्यू अभियान को बड़कोट की तरफ से टनल की तरफ से शुरू करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें भी ये कह सकते हैं कि 5 से 6 मीटर तक का जो व्यास होता है उसको वहाँ पर ड्रिल कर लिया गया है। और अभी तक उम्मीद ये कर सकते हैं कि जिन विकल्पों के आधार पर इस समय रेस्क्यू एजेंसियां यहाँ पर जुटी है, जिस पर काम करने का इस समय प्लान चल रहा है, उसमें उम्मीद ये है कि प्लान ए और प्लान सी पे ही इस समय जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं वो यहाँ पर अपना फोकस करे हुए। और यही वजह है कि अब ये कह सकते हैं कि अगले कुछ घंटों में कुछ और बड़ी राहत की खबरें यहाँ पर मिल सकती है। 53 मीटर का ये कह सकते हैं कि जो मलबे का जो पैच था उसमें से 34 मीटर का पैच अभी तक हम रेस्क्यू एजेंसियां यहाँ पर पूरा कर चुकी हैं। और आगामी कुछ घंटों में ये कह सकते हैं कि बड़ी और राहत की खबरें आ सकती है। और आज देर शाम तक या कल दोपहर तक इस रेस्क्यू अभियान को पूर्णतः सफल कर लिया जाएगा। जी, तो अभी तक ये खुदाई कहाँ तक पहुंची है? क्योंकि 260 मीटर ऐसी जगह है जो दबी हुई है जिसमें मलबा गिरा है, तो क्या 260 में से 60 मीटर तक खुदाई हो चुकी है या इससे ज्यादा की प्रतिशत निकल के सामने आ रही है? अभी बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं कि जो 260 मीटर के पैच पे जो ये मलबा गिरा है, टनल के भीतर जो 260 मीटर के पैच पर जो मलबा गिरा है उसमें 53 मीटर के मलबे का ये व्यास यहाँ पर है। यानी जो मलबे का जो फैलाव है, जो इस समय गिराव टनल के भीतर है, वो 53 मीटर का है। और 53 मीटर में कह सकते हैं कि जो शुरुआती चरण में प्लान ए के तहत जो 900 mm के जो ह्यूम पाइप अंदर डाले जा रहे थे, जो ड्रिल मशीन के माध्यम ऑगर मशीन के माध्यम से ड्रिल करते हुए, उन्हीं पाइपों के माध्यम से अब ये कह सकते हैं कि 800 mm व्यास के जो पाइप हैं उन पाइप को अंदर भेजने का काम यहाँ पर ऑगर मशीन की तरफ से शुरू किया गया है। यानी प्लान ए को पुनः यहाँ पर शुरू किया गया और उसमें बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। और अभी तक ये कह सकते हैं कि 53 मीटर के मलबे में से अभी तक जो शुरुआती जो पाइप भेजे गए हैं, 6 पाइपों 5 पाइप अंदर डाले जा चुके हैं। ऐसे में 34 मीटर का वो पैच अब पूरा हो चुका है। और आगामी कुछ घंटों में ये कह सकते हैं कि 10 से 12 घंटों के भीतर बड़ी सफलताएं और यहाँ पर मिल सकती है। जो ये पाइप 800 mm ह्यूम के जो पाइप हैं, व्यास के जो पाइप है, उसको अंदर डालकर ऑगर मशीन से अंदर ड्रिल कर लिया जाएगा। जी,
विदेश से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं ऑनल डिस्क, उन्होंने काफी ज्यादा इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। अंडरग्राउंड एक्सपर्ट वो कहे जाते हैं, तो क्या उन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है? अभी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो टनल एसोसिएशन है उसके जो अध्यक्ष हैं ऑनल डिस्क, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस समय कह सकते हैं कि जो अध्यक्षता वहां पर कर रहे हैं वो केंद्र की एजेंसियां और राज्य की जो एजेंसियां हैं रेस्क्यू अभियान में, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके वहां पर इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाए हुए हैं। जो ऑनर डेस्क यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जरूर यहाँ पर सलाह ली जा रही है, वो भी उन सब चीजों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं वो अपने ये कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र के समन्वय की जो कंडीशन जो स्थिति है उस पर आगे बढ़ते नजर आ रही है। जो NHAIDCL जो कंपनी है उसके जो एक्सपर्ट वहां पर हैं उनकी निगरानी में ये सब काम वहां पर हो रहा है। बिल्कुल, अभी अब देखना होगा कि क्या कल शाम तक सच्ची में मजदूर निकल जाते हैं या और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। आखिरकार 10 दिन के बाद हमें सरकार के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। सिलकेयार टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 6 इंच मोटे पाइप से जाए श्रमिकों को लिक्विड खाना भेजा गया है। वहीं संचार के माध्यमों को भी उन तक पहुंचाया गया। दामी सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। रिपोर्ट देखिए। कैमरा सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ हो रहा कैमरे को पास। आखिरकार 9 दिन बाद देश के लिए अंधेरी सुरंग से उम्मीद की किरण नजर आई। सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान में जुटी एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें 6 इंच मोटे पाइप से जहां श्रमिकों को लिक्विड खाना भेजा गया है, वहीं कैमरे के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों से बातचीत भी हुई। कैमरा सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। हाँ हो रहा 6 इंच का दूसरा फुड पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया गया है। इसी पाइप से उन्हें बोतलों में रखकर खिचड़ी और मोबाइल चार्जर भेजे गए हैं। वहीं धामी सरकार दावा कर रही है कि राज्य और केंद्र एक साथ रेस्क्यू में जुटे हैं। वहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब उम्मीद बढ़ चुकी है कि जल्द ही भीतर फंसे हुए मजदूर अब अंधेरी सुरंग से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेंगे। सभी जितनी भी एजेंसियां वहां पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2, 3, 4 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सक्सेस हो जाए। तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलें और माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके स्तर से भी यहाँ पर सहायता के लिए कहा गया है। सभी एजेंसियां लगी हुई हैं, सभी लोग अपना बेड सफर देने के लिए काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तरकाशी के अंधेरी सुरंग में 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 9 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया है। मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 6-6 प्लान पर काम हो रहा है। मगर सियासत दून में बैठ सवाल पूछ रही है कि सरकार जवाब दे कि आखिरकार क्या क्या कदम उठाए गए हैं। प्रथम दिन से ही बहुत चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा है, जितने मजदूर सुरंग के अंदर थे प्रत्येक पहले दिन से उनको भोजन की आपूर्ति की जा रही थी। ये ठीक है कि भोजन के प्रकारों में अब एक सुधार आएगा, क्योंकि कल जो 6 इंच का जो
पाइप गया है उसके माध्यम से उनको, और वो अंदर रोबोट के माध्यम से जो वहाँ से फोटोएं आ रही हैं उसे देखकर मन और गदगद हुआ है। सभी लोग सुरक्षित हैं और बहुत जल्दी, क्योंकि अब हर विकल्प 5 विकल्प पे वहाँ काम चल रहा है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में है, केंद्र की एजेंसियाँ उसमें लगी हुई हैं, विदेशों से भी जो उसके तकनीकी जानकार हैं, सुरंग से जिनका लंबे समय तक वास्ता रहा है, ऐसे सब लोगों को बुलाया गया है। और मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी, क्योंकि समय निश्चित रूप से लग रहा है, क्योंकि आखिरकार सुरक्षित लोगों को निकालना है, तो हर प्रकार के उसके बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सिर्फ भाजपा की शोशाबाजी है। पहले कहा कि मुख्यमंत्री मिल के आ गए, फिर कहा वीके सिंह आए, उन्होंने कहा 2 दिन और लगेंगे, फिर गडकरी जी आए, उन्होंने कहा 2 दिन और लगेंगे, फिर कहा गया प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, फिर कहा गया कि कैमरा अंदर पहुंच गया है, सब सकुशल हैं। कैमरे में एक आध लोग दिखाई पड़ रहे हैं और 41 के 41 जाने सुरक्षित हैं, इससे कहीं परिलक्षित नहीं हो रहा है। वो उनकी मनस्थिति क्या है कुछ पता नहीं है। आपने क्यों अभी तक किसी से काउंसलिंग नहीं करवाई, उनकी धैर्य रखने को नहीं कहा, मनोवैज्ञानिक से उनकी बात कराइए, उनकी मनस्थिति क्या चल रही है वो देखिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं में पैनिक बहुत क्रिएट होता है। उनका धीरे धीरे जो होप है वो कम होती चली जा रही है, वो फेड होती चली जा रही है, वो मध्यम पड़ती चली जा रही है। 1-2 दिन तक तो सब सब्र रख सकते हैं, लेकिन जब बात 10 दिनों की हो तो इनमें से पूछिए सत्ताधारी दल के नेताओं से, ये कितने लोग टनल में 10 दिन रह सकते हैं। वहीं आलम ये है कि विपक्षी दलों के दबाव में ही सही, अब प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार अंधेरी सुरंग में 10 दिनों से पल पल जारी है सांसों का संघर्ष कब खत्म होगा, कब ये 41 मजदूर खुली हवा में सांस लेंगे। यकीनन ऑपरेशन मुश्किल है, उम्मीद कायम है कि जरूर जीतेंगे हम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। अब सुरंग में रेस्क्यू के लिए 6 प्लेन तैयार किए गए हैं। वो क्या है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए, प्लान 1 है टनल के ऊपर से 88 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए। प्लान 2 टनल के दाईं तरफ 170 मीटर तक ड्रिलिंग की जाए और तीसरे प्लान की तरफ बढ़ेंगे तो टनल के बाईं तरफ 200 मीटर तक ड्रिलिंग की जाए। प्लान 4 में मेन गेट से ड्रिलिंग मशीन के जरिए रेस्क्यू किया जाए और ऑपरेशन जिंदगी हम आपको बता रहे हैं, टनल के ऊपर 88 मीटर तक ड्रिलिंग की जाए। अब आपको दिखाते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। सुबह 4 बजे 12 नवंबर को टनल में हादसा हुआ जिसमें 41 मजदूर फंस गए। कर्मचारियों से संपर्क हुआ, ऑक्सीजन भेजा गया, फूड भेजा गया। मलबा गिरने से रेस्क्यू के काम में दिक्कत लगातार आ रही है और ड्रिलिंग मशीन खराब होने से भी दिक्कत आई, जो कि 15 नवंबर को हुई। 16 नवंबर को कर्मचारियों ने घर वालों से बातचीत की। 17 नवंबर पे आ जाते हैं, 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और 18 नवंबर इंदौर से मंगाई गई रेस्क्यू के लिए मशीनें। 19 नवंबर को 5 मोर्चे पर 6 एजेंसियां लगी हुई है। 20 नवंबर को 80 मीटर तक ऊंचाई से जो खुदाई है वो हुई है। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कौन से दिन क्या कार्य हुआ है। 20 नवंबर तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। वर्टिकल होल किया गया है 80 मीटर की ऊंचाई से। तो यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर जगह जगह छापेमारी कर हलाल प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की जा रही है और कई फर्जी कंपनियों पर नकेल कसी जा रही है जो बिना किसी अथॉरिटी के हलाल सर्टिफिकेट देने का काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में हलाल बैन, कौन है बेचैन? सिमी और पीएफआई कनेक्शन की जांच के लिए एसटीएफ मैदान में सख्त हुई योगी सरकार, हलाल पर हाहाकार। क्या आतंकी कनेक्शन के मिले सुराग? यूपी में हलाल पर हाहाकार मचा हुआ है। मजहबी दीदारों से सियासी गलियारों तक भूचाल आ गया है, क्योंकि यूपी की योगी सरकार ने सूबे के भीतर हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब इस फैसले के बाद एक छापेमारी का दौर शुरू हो चुका है। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद और लखनऊ से लेकर बहराइच तक छापों का सिलसिला चल निकला है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि अब
सिमी और पीएफआई कनेक्शन की जांच के लिए एसटीएफ मैदान में उतरने जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत हिलोरे मार रही है। देखिए, कतिपय खाद्य पदार्थों विशेष रूप से डेयरी उत्पादों, चीनी, बेकरी, खाद्य तेल इत्यादि पर कुछ संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से हलाल प्रमाणन का एक अपना उन्होंने प्रमाणन लगाया है, जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये ही एक ऐसी संस्था है जो अपना प्रमाणन कर सकती है। अन्य कोई भी समानांतर व्यवस्था के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रमाणन नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने प्रमाण पत्र देने के लिए खाद्य वस्तुओं के या इससे संबंधित वस्तुओं के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रमाणन प्राधिकरण संस्था है भारत सरकार की, जो खाद्य वस्तुओं को लेकर के प्रमाण पत्र जारी करती है। ये जो हाल में तथ्य सामने आए कि कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा